माध्यम को कभी भूलना नहीं चाहिए। वंदे बहुत बड़ा गिफ्ट आपको देश के गृह मंत्री जी ने दिया है। भारत माता की वंदे लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने, इनके खुशी के आंसू हैं और इतनी बड़ी तालियां है, ये तालियां इस परिवार की खुशियों का एक इशारा है। ये जो 4500 परिवारों का क्योंकि ये जो काम हुआ है ये पक्के होने में हमारे लिए नहीं है, हमारे परिवारों के लिए। तो हम और हमारा परिवार सदा आभारी रहेगा, सदा ऋणी रहेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। भारत माता की महोदय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, गृह मंत्री साहब, बड़े समय से हमारा मुद्दा लंबित पड़ा था जिस पर कभी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज हमें बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप सबके प्रयासों से हमें बहुत बहुत खुशी हुई सर। हमारे लिए रोटी का इंतजाम हुआ सर। आपके लिए एक शेर बोलूंगा प्लीज, सबके लिए। दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं जिस पर आपकी बात नहीं। दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं जिस पर आपकी बात नहीं। और आपकी यादों से मुझे मौत जुदा कर पाए, आपकी यादों से मुझे मौत जुदा कर पाए थी तो मौत की भी औकात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। साथियों, आज जो ये खुशी का मौका हम लोगों के पास आया है, बहुत संघर्ष करने के बाद आया है। हमारे बीच में हमारे चेयरमैन साहब धर्मेंद्र जी थे, उनके बाद बदला दिया है। अब हमारे अमित यादव जी हैं। जब से हम इस काम में लगे थे, सतीश उपाध्याय जी जब से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काम के साथ लगे हुए थे। सलानी में तुलसी चैल साहब, गिरीश सचदेवा जी,
सारे मेंबर हमारे इस काम के लिए सरमन धन के साथ थे। और सतीश उपाध्याय जी ने धर्मेंद्र जी को भी तय कर लिया था, जो हमारे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने भी काम करने के लिए मना नहीं करा। फिर भल्ला जी आए, उन्होंने भी काम करने के लिए मना नहीं करा। लेकिन ये हम सब लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में अमित यादव जी आए और उनके बाद हमारे पार्टी के साथ में ये काम हुआ। देखो, किसी का किया हुआ और किसी भी माध्यम को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब जो काम हमारा बाकी का है वो काम हमारे साथ अधिकारीगण करेंगे। जल्दी से जल्दी वो काम भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जब से इस काम को शुरू किया, हमारे श्री उपाध्याय जी मोदी साहब जी के संपर्क में रहे, अमित शाह जी के संपर्क में रहे, हर तरह से उन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग किया। मैं माननीय श्री मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का, हमारे श्री उपाध्याय जी, विशाखा सैलानी मैडम, गिरीश सचदेवा जी, कुलजीत सहल जी, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद सर। वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीएमसी के चेयरमैन आदरणीय अमित यादव जी, वाइस चेयरमैन आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, निदेशक पराग जी और एफए साहब उपाध्याय जी, यहाँ उपस्थित सभी एनडीएमसी के अधिकारीगण और आरएमआर सभी कर्मचारी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं। और आप सबके साथ में मैं भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मुझे ध्यान है कि जब हम एनडीएमसी के सदस्य बन करके आए, जिस दिन हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, आते ही सबसे पहला जो बड़ा काम हमें नजर आया वो आरएमआर के कर्मचारियों ने आकर के अपनी बात रखी। और उसके बाद जब हम मेंबर बने, मेंबर बनने के बाद जब हम गृह मंत्री जी अमित शाह जी का धन्यवाद करने के लिए गए, तो भी हम चारों मेंबरों ने एक स्वर एकजुट होकर के आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमने उनसे अर्जी लगाई और उन्होंने उस अर्जी को स्वीकार किया और आज उसका परिणाम हम सबके सम्मुख है। मैं और ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज आप सबके चेहरे पे जो खुशी नजर आ रही है, जो उल्लास, जो उत्साह नजर आ रहा है, निश्चित तौर पे समझ सकते हैं, हम सभी समझ सकते हैं कि आप लोग कितने इस समस्या से पीड़ित थे और उस समस्या का समाधान हुआ है। और अब होली भी आने वाली है, तो इसलिए होली का रंग आप सबके संग, होली और हर्षोल्लास के साथ आप सभी लोग मनाएंगे, लेकिन इस विश्वास के साथ, एक आशा के साथ कि जिस तरीके से आपने रात दिन मेहनत की है एनडीएमसी को चमकाने की, और अब आपके जो आरएमआर का जो कार्यकाल था वो भी समाप्त होकर के आप जो है आगे भी इसी तरीके से परमानेंट होने के बाद आप और मेहनत के साथ एनडीएमसी को जरूर चमकाते रहेंगे, जिससे कि आप और आपके परिवार और पूरा देश, क्योंकि एनडीएमसी दिल्ली देश की राजधानी है, उस दिल्ली देश की राजधानी का एक दिल है जिसका मैसेज और उदाहरण पूरे देश में जाता है, पूरे विश्व में जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गेट के बाहर लगातार आपका जो मुद्दा था, देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम आज़ादी के अमृत काल में हैं।
प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि अमृत काल का मतलब है कि इस अमृत काल के अंदर सभी को बराबरी का न्याय मिलना चाहिए, सभी को, सभी के साथ सबका विकास होना चाहिए। और खास करके हमारे देश के गृह मंत्री जी जो एनडीएमसी को पूरी तरह से देखते भी हैं, उन्होंने सदैव भी ये कहा कि जो आरएमआर के कर्मचारी हैं उनके परिवारों में, उनके घर में, उनके बच्चों के लिए एक नई आशा, एक नई उमंग इस आदेश को निकालने के बाद हुई है। ये सब आपके चेहरों पर दिखाई देती है। और हमने उनसे आग्रह भी किया है, हमने उनसे आग्रह किया है, आपके ब्याह पर आग्रह कर देना, उनसे कर देना। तो हमने उनसे आग्रह किया है और अपने अध्यक्ष चेयरमैन जी से भी आग्रह किया है कि आपका जब 15-20 दिन महीने के अंदर पहला नियुक्ति पत्र तैयार हो और गृह मंत्री जी आए, उनके हाथों से आपका नियुक्ति पत्र और वास्तव में जब से अमित जी आए हैं, हमारे सभी पूर्ववर्ती अध्यक्षों के साथ हमने काम किया है, लेकिन एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, जिस संवेदनशीलता को देश के प्रधानमंत्री लेकर के चलते हैं, संवेदनशीलता का मतलब है कि जो वंचित हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको हर हालत में उनका हक और उनको न्याय मिलना चाहिए। और वही संवेदनशीलता कर्मचारियों के संदर्भ में खास करके अमित जी और हमारी पूरी टीम उसी तरह से इस बात को आगे लेकर के जाती है। आपकी समस्याओं का समाधान सबका एक का हो गया है, बाकियों का भी समाधान होगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आप एनडीएमसी के कर्मचारी हैं। एनडीएमसी की तरफ पूरे विश्व और पूरे भारत के लोग एनडीएमसी को देखते हैं। आपके काम करने की गुणवत्ता में, आपके काम करने के कमिटमेंट में, इस पक्का होने पहले भी आप करते थे। मुझे विश्वास दिलाइए कि आप और ज्यादा काम करके एनडीएमसी को पहुंचाएंगे। और ये अभी तो शुरुआत है। होली की बहुत बड़ा गिफ्ट आपको देश के गृह मंत्री जी ने दिया है। होली हमारे सामने, सबके नंबर की होली होगी। मैं, क्योंकि सबको ही आगे जाना है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, एक बात का आभार जरूर मैं कर्मचारियों को करना चाहता हूं। आप आरएमआर हैं, आपने तमाम इतना खर्चा करके ये सब जो किया है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरी नहीं है, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपकी कृतज्ञता को, आपके इस जो आपने अपनी भावना हमको दिखाई है, उसका हम हृदय से आदर करते हैं। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ नारा लगाइएगा। और चूंकि ये नारा भारत माता के लिए है ना, क्षेत्र को चमका रहे होंगे, लेकिन भारत माता का नारा, ये जो हमारा झंडा लगा हुआ है ना, इसको ध्यान में रख करके इतनी तेजी से नारा लगाना है कि गृह मंत्रालय तक भी इसकी आवाज चली जाए। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठाओ और दोनों हाथ उठा करके बोलना है सभी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह कर रहा हूं अमित जी को कि ताली रुकनी नहीं चाहिए किसी की भी। जब तक अमित जी ना कह देना कि रुक जाओ, तब तक बचा होना। मैडम सदस्य, मैडम विशाखा सैलानी जी, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर श्री पुष्कर उपाध्याय, हमारे डायरेक्टर श्री पराग सिंह, बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी आरएमआर कर्मचारी जो एनडीएमसी का, मैं कहूँगा, एक तिहाई हिस्सा है। लगभग 15,000 लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं एनडीएमसी से जुड़े हैं, इसमें लगभग 4,500 जो हैं वो आरएमआर कर्मचारी हैं। और उन्हीं भाइयों और बहनों से मैं कहूँगा कि
एक जो आज उत्साह है, एक जोश है, मैं तो एक माध्यम हूँ। लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की, कानून का मुद्दा था, नीति का मुद्दा था, उन सबको करके कई वर्षों के बाद एक हल निकला है। और मैं इस समय जो हुआ है उसमें भारत सरकार और गृह मंत्रालय का जो योगदान रहा है, इस जहां अब हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि अब कुछ ही समय में आप लोगों को जो नोटिफिकेशन के अध्यादेश के बेस पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर देंगे। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एनडीएमसी के प्रांगण में कई सौ लोग जो यहाँ पे एकत्रित हैं और कई सालों का, दसियों सालों का जो आशा और उम्मीद थी वो अब आखिरी कदम पे है। और उस आखिरी कदम के लिए अब कुछ समय हम लोगों का जो प्रोसेस होता है आपको पता, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। हो सकता है होली तक, हो सकता है कुछ होली के बाद भी, लेकिन जैसा माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि एक बड़ा फंक्शन भी रखेंगे, तो ये एनडीएमसी की तरफ से आप मेहनत होगा कि जिस तरीके से आपने आगे सहयोग किया है, जिस कार्य से आपने जिस उससे पहले कार्य किया है, परमानेंट बनने के बाद भी उसी तरीके से आप कार्य करते रहें और एक परिवार की तरह जो एक परिवार के सदस्य की तरह अब ज़्यादातर इससे जुड़ेंगे। और आपसे मेरे को बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में आपके परिवार का भविष्य उज्जवल होगा और उसमें एनडीएमसी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इनके खुशी के आंसू हैं और इतनी बड़ी खुशी आपको जो मिली है। और अंत में मैं एक बात के लिए आपका और भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो धन्यवाद इसलिए कि जब हम इस मुद्दे से जुड़े थे, हमने आपको कहा था कि आप हम पर, एनडीएमसी के सदस्यों पर और एनडीएमसी की व्यवस्था पर और गृह मंत्री जी पर विश्वास रखिए। आपने विश्वास रखा और किसी तरह की राजनीति नहीं होने दी इसमें, वरना आप लोग फंस गए थे राजनीति में। इसलिए उस राजनीति को हटा करके आपने विश्वास रखा, आपने बार बार हमारी बात को माना, उसका परिणाम आज है, उसका यही परिणाम है। और इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने आयोजन किया पूरी एनडीएमसी, लेकिन जो अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमको और ज्यादा तत्परता के साथ एनडीएमसी को आगे बढ़ाना है मिलकर के परिवार के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।